गाइस, तो फाइनली मैं अरुणाचल पे आ गई। तो गाइस मैं अपना स्ट्रगल बताती हूँ। मैं पंजाब से यहाँ तक अरुणाचल तक कैसे स्ट्रगल करके आई, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मॉर्निंग पे हम दोनों को जाना था, तो फिर क्या हुआ कि मतलब ट्रॉली बहुत बड़ा बड़ा हो गए थे, बहुत बड़े बड़े ट्रॉली थे। तो फिर वहाँ से नमाने की दिक्कत हो गई, थोड़ा लेट हो गए थे। तो हम दोनों सोचे कि यार क्या करेंगे, अभी हम दोनों की बस छूट जाएगा तो फिर क्या होगा। तो सिस्टर ने बोला कि बस तो अवेलेबल हो जाते हैं, फिर भी आ रहे टिकट। फिर से वहाँ से अगर ऐसे उस बस पे नहीं गया तो फिर रुपया दिदाग हो जाएगा ना। तो फिर हमने बस के कंडक्टर को कॉल किया, उसके बाद उनको बोला, हमने वेट करवाया। तो उसके बाद फिर से वहाँ से चल पड़ा, ठीक है। तो फिर बीच रास्ता पे हम लंच के लिए है ना, लंच के लिए हम दोनों मतलब वहाँ बस रुक गए थे। तो फिर वहाँ पे हम दोनों खाया, कुछ ऑर्डर करके खाए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर हमें बस छोड़ के जाने वाले थे, वहाँ से हॉर्न मार रहे थे, मतलब छोड़ के जाने वाले थे। वो लोग आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद फिर वो लोग को शायद याद आया कि अरे 2 लड़की नहीं आए, फिर से हॉर्न मारा। और सिस्टर हम दोनों ने, यार हम दोनों इतने इमरजेंसी से, हम सिस्टर तो थोड़ा आराम से आ रहे थे, मैं तो डर गई थी। मैं दौड़ कर सीधा घुस गया, और वो लोग हमें ना और डरा रहे थे, ठीक है, कि जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे होकर और डरा रहे थे। तो सिस्टर भी पहुंच गए, ऐसे होकर ना बहुत दिक्कत हुई। और फिर से क्या हुआ कि जैसे हम वहाँ पे दिल्ली पहुंची ना, बस जहाँ पे हमें उतार दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे लग रहे थे कि मैं सड़ा हुआ इंसान हूँ, ठीक है। सड़ा हुआ बॉडी पे जो मक्खियाँ आते हैं ना, वैसा लग रहे थे, पता है। क्योंकि दिल्ली पे जैसे पहुंचा ना वहाँ स्टेशन पे, तो वहाँ पे इतने सारे ऑटो ड्राइवर लोग आ गए, हमें घेर लिया, ठीक है, चारों ओर घेर लिया। एक एक से एक फाइटिंग कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाती हूँ, और आपको इतना में जाना है, आपको उतना में जाना है। यार मुझे बहुत इरिटेट हो रहे थे, कोई तो बिना परमिशन के मेरे ट्रॉली को खींच कर ले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थे, तो मुझे गुस्सा आ रहे थे। ट्रॉली को थन के ले गए, और फिर मैं ट्रॉली के पीछे पीछे गए। पे ट्रॉली बहुत हैवी थे, और मैं एक्स्ट्रा बैग मेरे साथ थे। तो फिर मैं वहाँ उस वक्त हम दोनों को इतना डिस्टेंस कर दिया, तो मैं अकेला अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, ठीक है। तो फिर से वहाँ से मैं अपना ट्रॉली को जबरदस्त करके ठंड कर मेरे सिस्टर के पास आई। तो हम दोनों फिर वहाँ से उबर किया। वो लोग ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, तो उबर में हमने कम प्राइस में लिया। और जैसे उबर किया, ठीक है, ऑटो पे उबर किया हमने, मतलब हमारे बजट जो लिमिटेड थे, तो फिर इसलिए हमने ऑटो से ट्रैवल किया। तो ऑटो फिर से क्या हुआ कि ऑटो चलते चलते ऑटो चलते चलते ना थोड़ा आगे चल के फिर एक पॉइंट पे वो फिर ऑटो के पीछे के चक्का जो पंक्चर हो गए। फिर से हम दोनों को बोला कि आप दोनों ना ऑटो से उतर जाओ। हम दोनों सोचा कि अरे अभी तक तो पहुंचा नहीं, थोड़ा सा आगे गया, मतलब थोड़ा बहुत दूर गए हैं, इतना मतलब इतने में मतलब क्या हो गया, ये उतरने के लिए बोल रहे, फिर अभी हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, और इतना धूप में कैसा करेंगे, हम ऐसे सोच रहे थे। तो क्या हुआ कि बोला पीछे के चक्का पंक्चर हो गया, इसलिए आप लोग बाहर निकलिए, निकलना होगा, ऐसे बोला। और फिर हम दोनों धूप में ऐसे खड़े रहे। उसके बाद गुस्सा लग रहे थे, पहुंचे थे। तो साइड में कोई मतलब बहुत सारे लड़के लोग थे, 4-5 ऐसे लड़के थे। तो वहाँ उनमें से ना 2 लड़का आया, तो उसको हेल्प किया ऑटो को उठाने के लिए और चक्का डालने के लिए। बीच में क्या क्या हुआ दिल्ली में पता है, बहुत कुछ हुआ है बीच बीच में। तो उसके बाद फिर से ना जो होता है ना, हम हिजरा बोलते हैं, तो हिजरा आया तो बोलता है पैसा दे दो, मतलब दे दो, अगर आप दोगे तो मतलब अच्छा होगा। तो मैंने ना, मेरे पास ऐसा कैश में नहीं थे, मेरे पास ओनली 30 रुपीज़ थे। 30 रुपीज़ थे, तो वो 30 रुपीज़ को मैंने दे दिया। और फिर से और एक उसके साथ में थे, लेकिन उसने कुछ वो मांगा नहीं है, क्योंकि मैंने बताए थे, तो वो कुछ मांगा भी नहीं। वो साथ में देखा और साथ में उसके साथ चले गए। उसके जस्ट उसके जाने के बाद एक आई, उसको देखा, बोला कि और मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, बोल रहा, मांगा भी नहीं, ठीक है, बस बोलते कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। वो भी बहुत फनी वे में वो बोल रहे थे, मुझे इतना हंसी आया। तो उसके बाद मैं बोला कि देखिए मेरे पास 30 रुपीज़ सिर्फ थे, तो मैंने उसको दे दिया है, मेरी सिस्टर के पास नहीं है, ऐसे बोल के फिर हम आगे निकल। मतलब कुछ भी बोलते हैं यार, मेरा क्या होगा, एटलीस्ट बोलो ना कि आपका पास है तो मुझे भी दे दो, बोलो, सीधा आके बोलते मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। मैं ना इतना मतलब हंसी आई, और मैं सोचा कि रिप्लाई दूं, जहाँ भी जाना है जाओ,
मुझे क्या यार क्या। और फिर हम पहुंच गए वहाँ पे अरुणाचल हाउस पे। और अरुणाचल हाउस पे फिर जैसे मैं पहुंची और नेक्स्ट दिन में हम फिर सरोजनी मार्केट गई। सरोजनी मार्केट पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे। फिर सरोजनी मार्केट से हम वहाँ पे मार्केटिंग करने के बाद बहुत थक गए थे। फिर लंच के लिए, डिनर के लिए हम फिर कहीं और निकल गए और निकला तो फिर उसके बाद फिर इंडिया गेट देखने गई थी। क्या मैं तो कभी इंडिया गेट नहीं देखी। तो मेरी जो रास्ता को देखकर मैं चल रही थी और सिस्टर लोग तो मेरी लेफ्ट साइड के थोड़ा डिस्टेंस में थे और एक ब्रदर जो जस्ट पीछे में थे वो देख रहे थे मुझे कि मतलब मैं जा रही हूँ। तो मेरे रास्ता तो क्लीन थे तो मैं चल रही थी, ठीक है। अचानक इतने स्पीड से आया ना, मतलब कब झटका लग गया पता नहीं। मैं ऐसे एक फ्रॉक जाम मारते हैं ना वैसा मैं गिर गई। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं गिर गई, मेरे नी पे चोट लग गए थे पता है। मेरी नी इतना पेन किया और ये पाम जो है ना ये भी इतना बहुत ज़्यादा पेन किया। ये जो ना पूरे रात पेन किया, यहाँ 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 पेन हुआ। मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे ऐसा लगा ना उस बच्चे पे ना मैं बहुत जोर से थप्पड़ मार दूँ ऐसा लगा। फिर मैं सोचा कि अरे यार छोड़ दो, बच्चे हैं, वो भी जानबूझ के नहीं किया। और ऊपर से मुझे बोले, वो बहुत डर गए थे, दीदी सॉरी सॉरी बोल रहे थे। तो मैं उसको छोड़ दिया। लेकिन मैं ना इतना गुस्सा थी, इतना गुस्सा, मैं वहीं पे थप्पड़ दे दूँ ऐसा लग रही थी। मुझे इतने शर्मिंदा हुआ ना, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई उस वक्त। इतना मतलब मैं इतने यहाँ यहाँ झटका लगा और मैं इतनी दूर पे जाके ऐसे गिर के गिरा। यार सोचो कौन गुस्सा नहीं आएगा और कौन शर्म फील नहीं होगा, है ना। मुझे बहुत शर्म फील हुआ और बहुत पेन हुआ मुझे ना। फिर से एक बच्चा, फिर एक बच्चा थे और वहाँ पे उसके साथ उसके पेरेंट्स एक थे, एक लड़के थे। तो फिर उसने मतलब एक ऐसा जो कुछ पंखा ऐसा ऐसा उसको ऐसे कि ऊपर आकाश के ऊपर जाकर फिर नीचे गिरा ना। तो फिर मुझे यहाँ लग गए थे, यहाँ लग गए थे। तो चोट जो यहाँ पे अभी तक भी स्कार है, आपको यहाँ पे शायद दिखाई नहीं देगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये छोटा सा है ना, यहाँ पे लग गए थे, खून निकाल रहे थे यार। मुझे इतना इरिटेट हो रहे थे। मुझे दिल्ली पे ना, वैसे मुझे दिल्ली जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करते हैं। और मैं जैसे गई ना मेरे साथ बहुत कुछ हो यार। एक तो मुझे गिरा दे, दूसरा कि यहाँ पे लगा दे। और थी मैं फर्स्ट टाइम सरोजनी मार्केट गई थी दिल्ली पे। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे अपने लिए शॉपिंग किया और मेरे जो फैमिली के लिए और रिलेटिव्स के लिए मैंने मार्केटिंग कर दी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अपना दिखाऊंगी। तो ये है डेनिम की जीन्स। मैंने अपने लिए जो लिया है मैं आप लोगों को पहन कर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कितना अच्छा है। तो ये मैंने लिया है 350 में और ये लिया है मैंने, ये भी 350 में लिया। और जो ज़्यादा के जो टॉप है ना ये 500, ये 499 में मैंने लिया है। तो 500 ओके। ये भी ज़्यादा के है, ये भी 500 के है, 499 और 300 में ये सूट है। बहुत बहुत चीप है। यहाँ पे अगर ना, यहाँ हमारे अरुणाचल पे ये लेते ना तो ये 300 में कभी मिलते ही नहीं। यहाँ ज़्यादा बोलते 1000 मे बी 1800 समथिंग ऐसे बोलते। तो ये बहुत क्यूट है। ये 199 से लिया, मतलब कि 200 में। और ये मैंने अपने लिए लिया। बाय मोहाली। अब हम रेडी है अरुणाचल प्रदेश वापस जाने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश जाने से पहले हम दिल्ली पे होल्ड करेंगे और यहाँ हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वहाँ पे स्टेशन पे बस जो हमारे लिए वेट कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ रहती थी। ये जो नेक्स्ट बिल्डिंग है ना, नेक्स्ट बिल्डिंग जो लेफ़्ट साइड पे, मैं यहाँ रहती थी। आप तो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ अपने रूम। तो यहाँ मेरी सिस्टर बोल रही थी कि उसको नहीं पीना है, ठीक है, लेकिन वही सबसे पहले पी रही थी। आ गए हमारे बर्गर। ये
मेरी सिस्टर बोल रही थी कि उसको तो यहाँ के मतलब कुछ भी चीज़ नहीं लगता है कि टेस्ट होगा, है ना। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया ना बर्गर को, तो फिर वो बोलने लगे कि सही है, वो सोचा नहीं था ये इतना टेस्ट होगा। यहाँ के खाने चीज़ उसको पसंद आई है, और मुझे तो पसंद आती ही है कोई भी खाने चीज़। और हम पहुँच गए हैं दिल्ली, और हमारा बैड लक देखिए, ऑटो ख़राब। और फिर हम सरोजनी मार्केट की ओर निकला ऑटो से। मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड थे और हम बहुत थक गए थे। तो हम आए हैं दिल्ली हाट पे, डिनर के लिए आए हैं। सीधा वहाँ सरोजनी मार्केट से यहाँ आ गई दिल्ली हाट पे। ब्रदर ने बोला कि दिल्ली हाट पे एक नागा रेस्टोरेंट है, वहाँ वो डिनर कराएंगे। स्पॉन्सर आज वो है। और यहाँ पे आने के लिए ना टिकट लेना पड़ता है दिल्ली हाट पे एंट्री करने के लिए। तो हमने टिकट ले लिया है, अब हम जा रहे हैं दिल्ली हाट के अंदर। और भैया ने बोला कि दिल्ली हाट के अंदर पे एक नागा रेस्टोरेंट है। तो हम बहुत खुश हो गए, नागा के थाली हमें खाने मिलेगा बहुत महीनों के बाद। और ये एक्सपो जैसा है, ये सब चीज़ें कपड़े, ये जितने भी सामान है, ये सब है ना एक्सपेंसिव है। आई एम एट दिल्ली हाट। कितना सुंदर लग रहे हैं। तो भैया ने जल्दी बुला रहे थे, वीडियो भी ठीक से नहीं ले पाई और मैं दौड़ के गई। आपको ना वेट करना पड़ता है, आपको एडवांस आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना सीट खाली नहीं होते, इतने आसानी से सीट नहीं मिलते। बहुत लोग आते हैं, क्योंकि नागा के फूड्स ही ऐसा है, नागा के खाना ये थाली ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट है। लोग पसंद करते हैं नागा रेस्टोरेंट में खाने के लिए। हमें बहुत वेट करना पड़ा, अब जाके हमें सीट मिला। भैया यहाँ हंस रहे थे कि हम तो ही प्योर हिंदी बोलते नहीं हैं, हमारे आदत नहीं है, ऐसे बोल के वो हंस रहे थे। तो मैं ये फ्रूट बियर, मुझे पता नहीं था ये फ्रूट बियर है, तो मैं इसलिए उसको पूछ रहे थे कि इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका। तो बताया कि फ्रूट बियर है। तो यहाँ हमारे डिनर आ गए हैं। और ये जो दूसरे वाले भैया है, ये नहीं पीते हैं, ये सब जूस वगैरह नहीं पीते हैं। ये नागा थाली है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं ना।
बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। मेरी तो फेवरेट है पोर्क। और हाँ, पे बीच में थोड़ा फ़ोटो भी खींचा है, मैंने सेल्फी लिया। वैसे तो वो लोग नहीं खींच रहे थे, तो मैंने ही खुद खींच लिया। मैं अब जा रही हूँ इंडिया गेट देखने के लिए। अब मैंने अभी तक इंडिया गेट नहीं देखी, तो ज़्यादा सिस्टर लोग ने तो ऑलरेडी देख लिया है। आप ये लोग मुझे ले जा रहे हैं और मैं ना दिन से मैंने पूरा सरोजनी मार्केट से घूम घूम के मैं तक गई और फिर अभी डिनर किया। तो मैं बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रही हूँ, नींद आ रही है। ये मेरे लिए ले जा रही है मुझे इंडिया गेट दिखाने, और मैं ही यहाँ थक गई, नींद आ रही है। यहाँ पर वॉक करते वक्त मुझे इतने ज़ोर से लग गए, मुझे इतना गुस्सा आया, इतना शर्मिंदा फील हुई ना, सोच भी नहीं सकते। ये लोग गंदा सारा करता है, बहुत गंदा है यार, बहुत घिन लगता है। तो अब हम जा रहे हैं अरुणाचल की ओर, दिल्ली को टाटा बाय बाय करके। हमें ना बहुत तकलीफ़ हुई ट्रेन पे, दिल्ली टू अरुणाचल प्रदेश भी बहुत तकलीफ़ हुई। एक सीट मिला वहाँ हमें, सिर्फ एक सीट, लेकिन हमने पे किया 6000 ज़्यादा पे किया है। दो टिकट काटा, लेकिन हमें सिर्फ एक सीट मिला। इतना ज़्यादा गुस्सा आई, हम दोनों ना कितना मतलब ज़बरदस्त एडजस्ट करके आई, पूरा बॉडी पेन करने लग गए। डिनर ऑर्डर कर दिया, डिनर के लिए बहुत ज़्यादा यम्मी लगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा। ऑनलाइन पे ऐसे मंगा सकते हैं अगर ट्रेन का खाना नहीं है तो। ये होता है ना कैमरा देखकर। हाँ? हम कितने दिन के लिए? अरे हमेशा के लिए आए, हमेशा के लिए आए। अम्मा बुरी दाद मेरा जैसे इतना सारा गेम है। सीखेगा नहीं, दाम से गाना सीखेगा, सीखेगा। ये जो नसी सोच नाई गाना डाले ना। तो गाइस थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। और गाइस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट देते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करके। आप लोग मुझे प्यार दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ सही है, मेरी व्लॉगिंग सही जा रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट दीजिएगा। मेरी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, और मैं न्यू व्लॉगर हूँ। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरी ये चैनल आगे बढ़ने वाले नहीं है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी साइड से बेस्ट देने के लिए ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे वीडियो बनाऊँ। लैंग्वेज में भी दिक्कत होती है, ऐसे में व्लॉगिंग करते रहोगे तो मेरे हिंदी में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, है ना। तो गाइस ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सपोर्ट करा।